क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की तारीख के मुकम्मल खिलाड़ी जिन्होंने खेल के मैदान से बाहर कारोबारी सल्तनत भी कायम की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली कौमी फुटबॉल टीम के डॉक्टर जूस कार्लोस नूरोनहा को अक्सर एक पैगाम भेजते हैं कि हेलो डॉक्टर, क्या कोई ऐसा साइंसी मतन है जो मुझे पढ़ने के लिए अब तजवीज़ करते। पुर्तगाल के जजीरे मादीरा में पैदा होने वाले सफर सटार बारहा एतराफ़ कर चुके हैं कि वो मुताला करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इसलिए डॉक्टर नूरोनहा को रोनाल्डो का ऐसा पैगाम मिलना हैरानी का बाइस नहीं, क्योंकि वो फुटबॉल की दुनिया के बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता प्लेयर को मैनचेस्टर यूनाइटेड के अपने इब्तिदाई दिनों से जानती है। डॉक्टर नूरोनहा ने रोनाल्डो को एक बहुत मुतजस्सिस शख्स के तौर पर बयान किया। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरे पास ग़िज़ाइयत इसी तरह के मौज़ूआत पर कोई नई साइंसी मालूमात है। वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर आला तरीन सतह पर रहने के लिए जो कुछ भी करते हैं, इसी ने उनको मिसाली इंसान बनाया। दुनिया भर में उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर पिछले साल उनके फॉलोवर्स की तादाद तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा थी। रोनाल्डो की मिसाल इस आदमी की है जिसने कभी खुद एतमादी की कमी की मामूली सी अलामत भी नहीं दिखाई। उन्होंने हिस्पानवी टेलीविजन से बात करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि मैं फुटबॉल की तारीख का सबसे मुकम्मल खिलाड़ी हूँ। ये मेरी राय है और मुझे लगता है कि मैं वही हूँ। मैं फुटबॉल में सब कुछ अच्छा करता हूँ। यकीनन ये अपनी अपनी पसंद का भी मामला है। हो सकता है कि आपको मेसी, मैराडोना या पीले पसंद हो। मैं इसे समझता हूं और फैंस की राय का एहतराम करता हूं, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि रोनाल्डो परफेक्ट नहीं। मैंने अपने से बेहतर कोई नहीं देखा। मैं ये बात पूरे दिल से कहता हूं। कारोबारी सल्तनत की तामीर। पुर्तगाल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मौजूदगी में यूरो 2016 जीता, जो उनका फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा टाइटल है। रोनाल्डो की खेल के मैदान से कामयाबियों और मजीद ख्वाबों के बारे में बात करने से कबल पहले ये जान ले कि उनके पास एक पुरकशिश तिजारती पेशकश मौजूद है जिसका उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, और वो है अल नुसर के साथ मुआहदे में तोसी, जो उन्हें सऊदी क्लब का शरीक मालिक बना देगी। याद रहे कि दिसंबर 2022 में मशरिक वस्ता के लिए रवाना होने के बाद से वो सिर्फ एक ट्रॉफी 2023 अरब चैंपियंस कप जीत पाए हैं, और यही चीज़ मुमकिन तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैसले पर असरअंदाज हो रही है। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने करियर के आखिरी सालों के दौरान ऐसी जगह पर जाएं जहां वो ट्रॉफी जीत सके। उन्होंने ग्लोब सॉकर की तकरीब में कहा कि मैं अभी भी नौजवान हूं और मेरे सामने बहुत सारे ख्वाब और मंसूबे हैं, लेकिन ये याद रखें कि एक दिन मैं एक बड़े क्लब का मालिक बन जाऊंगा। फुटबॉल के मैदान से बाहर नजर डालें तो उनके खिलाफ रैप के मुकदमे को एक तवील अरसा गुजर चुका है, जिसकी उन्होंने शुरू से ही तरदीद की, और मुकदमे के इख्तिताम पर वो उन इल्जामात से बरी करार पाए। रोनाल्डो ने टेलीविजन नेटवर्क्स, होटलों, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स, पैडल टेनिस रैकेट और जेरजामा समेत वसी सनतों में सरमायाकारी करके एक कारोबारी सल्तनत बनाई है। एक मरूफ पुर्तगाली इशात अलिफाक्स परसों के मुताबिक उन्होंने अपनी कंपनी CR7SA के जरिए इन तंजीमों की तादाद को दुगना कर दिया जिनमें वो अक्सरियती हिस्स रखते हैं। उनके कल 21 मुख्तलिफ कंपनियों में हिस्स हैं। रोनाल्डो के अल्फाज के मुताबिक, जैसा कि अब सब जानते हैं कि मैंने मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी की और जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं वो है आगे बढ़ना। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल ने तेज तरीन वक्त में 10 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का रिकॉर्ड तोड़ा और अब उनकी तादाद 73 मिलियन हो चुकी है। पुर्तगाली सदारती इंतखाबात में एक उम्मीदवार ने हाल ही में कहा था कि अगर वो मुंतखब हुए तो वो रोनाल्डो को अपनी काबीना में इस्तेमाल करेंगे, ताहम ऐसा दावा कम अज कम इस वक्त नामुमकिन दिखाई देता है। रोनाल्डो के कुछ अहदाफ पर नजर डालते हैं जो उनके जहन में मौजूद हैं और जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं। 2026 के वर्ल्ड कप में खेलकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतने का हदफ, जिसके लिए कुछ दिन कबल उन्होंने कहा कि मैं कौमी टीम के लिए एक और टाइटल जीतना चाहता हूं। 923 गोल के स्कोर के बाद 1000 तक गोल करने की ख्वाहिश। 250 गेम्स में कौमी टीम की कट्स में ग्राउंड में उतरना। वो अब तक 217 बार पुर्तगाल की कौमी टीम की शर्ट पहनकर खेले। अपने बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर के साथ खेलने के ख्वाब की तकमील। रोनाल्डो का बेटा अब 14 साल का है और अल नुसर की यूथ टीम के लिए खेलता है। और हाँ, याद रहे कि जब रोनाल्डो की बात आती है तो उनके हम वतनों ने हमेशा एक जुमला ज़हन में रखना सीख लिया है,
जिसे वो बारहा दोहराते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल-नुसर में रोनाल्डो के साबिक कोच लुइस कास्त्रो कहते हैं कि रोनाल्डो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास उन सब की एक शोरी वजह है और मुझे यकीन है कि वो मजीद 2 या 3 साल तक जारी रखेंगे। मैं दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बनूंगा। रोनाल्डो के उरूज का अंदाज़ा लगाना कभी भी नामुमकिन न था, क्योंकि अपने ख्वाबों को पाए तकमील पहुंचाने के अज़ाइम की झलक उनमें शुरू ही से देखी जा सकती थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक मैनेजर मिक कुलीग ने कहा कि उन्होंने रोनाल्डो के साथ काम करने के बाद से बहुत सारे अजीम लोगों को देखा और उनके ख्याल में क्रिस्टियानो, लियोनार्डो डा विंची, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों की लीग में हैं। वो क्या थे? इनमें से हर कोई बासलाहियत था और वो भी एक बासलाहियत शख्स है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जिम में पहले ही सेशन में उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बनूंगा। ये हैरत अंगेज है, उसका कोई बराबर नहीं। उसने हर कोच से मालूमात हासिल करने और उन्हें चैलेंज करने की कोशिश की। उसका सारा दिमाग कुछ सबसे अलग और बेहतरीन बनाने पर मरकूज था। क्रिस्टियानो भी गोश्त और खून से बने इंसान है। क्या ये मुमकिन है कि उन जैसे दूसरे लोग आएं? मुझे उम्मीद है कि उन जैसा कोई आएगा, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर की बात है। रोनाल्डो पुर्तगाल की कौमी टीम के 30% मैचों में मौजूद रहे हैं, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने इस एहसास कमतरी को तब्दील कर दिया जो टीम को आगे जाने से रोके हुए था। पुर्तगाली कौमी टीम के असिस्टेंट कोच और अब जनूबी कोरिया की कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनने वाले एरोसो का कहना है कि क्रिस्टियानो एक खास खिलाड़ी है। उन्होंने एक ऐसा अंदाज बयान किया जो हर तरह से रिकॉर्ड तोड़ने की अनथक ख्वाहिश और इस उम्र की निशानदेही करता है जिसमें वो खेलना जारी रखे हुए है। जिस तरह मैराडोना और लियोनेल मेसी मुनफरिद थे, ऐसे ही वो अपनी वजूहात की बना पर मुनफरिद है। मैं जिस नुक्ते को उजागर करना चाहता हूं वो ये है कि पुर्तगाल के लिए रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी होना नाकाबिल यकीन हद तक अहम है। हम एक छोटा सा मुल्क है जो फुटबॉल के अलावा दुनिया पर शाज़ व नादिर ही असर डाल सकता है, और वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से मुमकिन हुआ कि हमारे छोटे से मुल्क को एक अजीम मकसद के लिए दुनिया में पहचाना गया। इस दावे पर किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं कि यूरो 2016 के चैंपियन रोनाल्डो अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और वो 2026 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये सवाल भी है कि क्या वो 2030 के वर्ल्ड कप में मौजूद होंगे, जिसके मेजबानों में उनका मुल्क भी शामिल है। पुर्तगाल के साबिक खिलाड़ी लुइस कार्लोस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कोई शक नहीं, वो ऐसा करेगा, उसे एक मौका मिलेगा जिसमें वो मजीद निखरेगा।